हमारे साथ जो है अगली खास मेहमान लोकेश सेठिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश सर, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल पर। थैंक यू गौरव। सर, सबसे पहले आप कैसे हैं और मार्केट किस तरीके से देख रहे हैं? मार्केट की अगर बात की जाए और मार्केट जो निफ्टी लगातार अपनी बॉलिंगर बैंड से लेकर अगर मैं देखा जाए तो अपर बॉलिंगर बैंड पर बना हुआ है और पिछले हफ्ते लो के ऊपर बना हुआ था। ये बात का संकेत है क्या है कि सेकेंडरी बुलिश ट्रेड अभी भी कायम है? ऑप्शन फ्रंट की अगर बात की जाए तो 31 जो 30 सितंबर एक्सपायरी डेट पे है, तो उस पर देखा जाए तो 17,700 का कॉल ऑप्शन पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? हाँ गौरव, आपको याद हो कल जब हम शाम को बात कर रहे थे 3 बजे के करीब, तब हमने बताया था मार्केट बुलिश है, बट क्योंकि क्रूड ऑयल जो है 80 के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है, तो एक छोटा सा करेक्शन हमें दिख रहा है, जो हमें आज फर्स्ट हाफ और में दिख चुके हैं, जहां पर 200 से 300 पॉइंट निफ्टी और 800 से 900 पॉइंट बैंक निफ्टी का करेक्शन हमें देखने को मिला। मार्केट को बहाना चाहिए होता है हमेशा करेक्शन का, बुल मार्केट में। तो एक वो बहाना है। आप देखो, बिकॉज ऑफ बुल मार्केट इतना करेक्शन होने के बाद कुछ मिनट लगा मार्केट को वापस रिकवर होने में। अब 10 लास्ट 15 मिनट के अंदर देखो मार्केट कितना रिकवर हो चुका है। बिल्कुल। करेक्ट। तो ये हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप बुल मार्केट में हो तो जब आप ट्रेड कर रहे हो लॉन्ग साइड में कीजिए, शॉर्ट साइड में अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिल्कुल। अदरवाइज अब ट्रैप हो सकते हैं। अब मैं बिल्कुल। मार्केट पे आता हूँ। निफ्टी जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, 17,700 और 18,100 इस रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करेगा। अभी अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो है 17,770 के रेंज में आ गया है। आज जो लो था 17,500 के करीब आया था, राइट। 17,590, सब 17,600 इस रेंज में हमें निफ्टी को देखने को मिला था, जो एक ओवरसोल्ड जोन में आ गया था। जी। वापिस ये ऊपर के लेवल पे आया है। आ, जो ट्रेडर्स हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मेंटेन करें। ओवाई जैसे आप बता रहे थे, ओपन इंटरेस्ट वो 17,700 में एक बड़ा बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 17,800 में भी एक वापिस ओपन इंटरेस्ट खड़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें लगता है 17,700 17,650 इस जगह पे एक स्टॉप लॉस लगा के जब भी डिप्स मिले आपको लेना चाहिए। टारगेट आपका जो होना चाहिए 17,900 से 18,000 के करीब। 18,000 में वापिस अगर आपको मिलता है तो सेल कीजिए वहां पर 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, टारगेट यहाँ पर सबकी तरफ से और जो है साफ तौर पर जो है यहाँ स्टॉप लॉस भी सबकी तरफ से देखा जा रहा है। बाजार में मुनाफा वसूली लगातार है, लेकिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 275 पॉइंट टूट चुका है। सर, आईटी और रियल्टी शेयर्स पर लगातार इसका दबाव देखने को मिल रहा है और लगातार तेजी बना रहा सेंसेक्स आज जबरदस्त गिरावट की ओर है। इसकी वजह से जो है लगातार मार्केट कैप अगर देखा जाए तो वो 2.10 लाख रुपए करोड़ की कमी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। कल बाजार बंद होते समय मार्केट कैप 261.9 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 258.14 लाख करोड़ रुपए रह गया। बाजार में गिरने का कारण सर आखिरकार किस तरीके से, जैसे था आपने अभी एक चीज बताई, रियल एस्टेट और आईटी, राइट। अगर आप बिल्कुल। लास्ट 15 दिन का देखो डेटा, तो रियल एस्टेट और आईटी ने ही पैसा बनाया है। प्रॉफिट बुकिंग वहां पर ही आती है जहां पर पैसा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल एग्जैक्ट। रियल एस्टेट ने देखोगे तो 30 से 40% का पैसे। आप ओबरा रियल्टी देखो, 650 से स्टार्ट करके 950 के करीब चला गया। कोल्टे पाटिल आप देखो, 250 से स्टार्ट करके 340 350 तक गया है। आप आप प्रेस्टीज स्टेज देखोगे तो वो 280 से लेके 500 के लेवल तक क्रॉस किया है, राइट। तो ये एक महीने का मूव है। जब जी। एक महीने का मूव इतना आएगा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब आईटी की बात करूं तो आईटी में अब देखो, माइंड ट्री 3800 से 4800, टाटा एलेक्सी 4200 से 6000, करेक्ट है। आप अगर देखोगे जेनसेट टेक 410 रुपीज से 600 रुपीज, जी। 580 रुपीज। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। जब भी कोई स्टॉक बढ़ता है, एक महीने 1.5 महीने के अंदर 30 to 50% रिटर्न देता है, वहां पर ही प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और उसी हिसाब से बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग हो रही है।
बिल्कुल, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मैं दर्शकों को यही बता रहा था कि मार्केट आखिरकार गिरा क्यों है, क्या कारण है, जो खबरें आ रही है मेरे पास जो बाजार गिरने का कारण उसमें मुझे लगता है कि क्रूड में तेजी, जैसे कि क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो 3 साल में पहली बार $80 के पार पहुंचा है और डॉलर के मुकाबले रुपए में यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है और साथ ही साथ चीनी कंपनी एवरग्रांड के दिवालिया होने की आशंका है। उसकी ये बाजार गिरने के थोड़े से ज्यादा जो खबरों का सिलसिला है वो यहाँ पर थम नहीं रहा है, जिसकी वजह से बाजार जो है इस हालत में यहाँ पर पहुंच चुका है। गोल्डमैन सैक्स ने भी यहाँ चीन की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान घटाया है। अमेरिकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो सर ये प्रमुख कारण है, यहाँ पर मैं दर्शकों को बता रहा था। लेकिन आपकी तरफ से जो है, मैं अब वापस मुद्दे पर लौटता हूँ। मार्केट के इंडेक्स के आपने व्यू पॉइंट रखा, स्टॉप लॉस और टारगेट दिए, तो आपकी तरफ से रिकमेंडेशन और अपडेट या फिर जिसे आप ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं वो आप हमारे व्यूअर्स के लिए देखें। जी 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 गौरव, हमने कल एक स्टॉक दिया था टाटा केमिकल। आप देखो मार्केट 300 पॉइंट टूटा है, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट टूटा है, मगर हमारा स्टॉक एकदम नहीं टूटा। वो 710 705 के रेंज में चल रहा है। सुबह 725 तक दिया था, मतलब सुबह 2-3% का रिटर्न भी दे दिया था। मगर हमारा टारगेट बड़ा है, 1000 रुपीज का टारगेट है, जैसे हमने कल भी बताया था हमने। तो इसको कंटिन्यूअस होल्ड रखना है। एक और टाटा प्रोडक्ट है जो आज मैं लेके आया हूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। अब मैं टाटा मोटर्स में नहीं जा रहा गौरव, टाटा मोटर्स डीवीआर की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा मोटर्स डीवीआर डीवीआर की बात कर जी। रहा हूँ। वो 172 अभी चल रहा है। इसका स्टॉप आप लगा लीजिए 160 162 के करीब। हम आने वाले टाइम पे 190 से 200 के लेवल 1 से 1.5 महीने के अंदर देख रहे हैं। सर टाटा मोटर्स कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? टाटा डीवीआर मोटर्स डीवीआर 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 डीवीआई, आर राइट? आर डीवीआर, ओके। टाटा मोटर्स डीवीआर, ओके। स्क्रीन पर लेके आया जाए। बिल्कुल सर, डीवीआर ये लगभग लगभग यहाँ पर 172 171 चल रहा है। जी जी ये स्टॉप लॉस लगाएं 160 162 का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट 20 से 30 पॉइंट का रखें। ऑलमोस्ट 190 से 200 के लेवल हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। अक्टूबर सीरीज में ही हमें लगता है ये 200 के करीब पहुंच जाएगा। बिल्कुल, अक्टूबर में 200 के आसपास पहुंच जाएगा। टाटा मोटर्स डीवीआर में 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस और 20 से 30 पॉइंट का जो है आप इसमें टारगेट लेकर चल सकते हैं। सर नेक्स्ट वन जी। गौरव, एक चीज और मैं एक आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास टाइम है 2 मिनट का। प्लीज प्लीज आप बोलिए सर, बोलिए। अभी आपने एवरग्रेड की बात की, राइट, जो चाइनीज कंपनी ब्रांड कप के होने के कगार में है। जी जी उसमें क्या है गौरव, उसके ना गौरव दुनिया में उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा। ये थोड़ा सा कंपनीज या कुछ पेपर्स में आया है जो लेमन ब्रदर की तरह क्राइसिस हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट टूट जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो दोनों कंपनी को, लेमन ब्रदर और इसमें, तो डिफरेंस क्या है। लेमन ब्रदर्स यूएस में हुआ था, करेक्ट, और ये एवरग्रेड चाइना चाइना की कंपनी है। बेस्ट तो कंपनी। यूएस में 80% जो लोग हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहां पर चाइना इंडिया के नेचर के ही है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 7 to 10% लोग जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। उनका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में होता है। अगर आप डेटा उठा के देखोगे, उनका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में, और यूएस का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी मार्केट में। जी अब क्योंकि एक मार्केट में कंपनी जो है डीलिस्टिंग होने जा रही है या बैंकक्रप्ट होने जा रही है, तो हुआ कि यूएस में क्या हुआ था, वहां के जो इन्वेस्टर थे वो पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए मार्केट से। मगर यहाँ पर मार्केट का कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो है, इस कंपनी में जो, नॉट ओनली दिस कंपनी, चाइना के मार्केट में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है वहां के लोकल पब्लिक का। नंबर वन। नंबर टू पॉइंट ये है, जो ये कंपनी 16 या 17 बिलियन डॉलर का नुकसान दिखा रही है, उसमें सिर्फ 5 या 6% ऐसा है जो बाहर का कैपिटल का है, बाकी पूरा का पूरा चाइना का इंटरनल कैपिटल का है। तो जी बाहर के मार्केट को ज्यादा परेशान नहीं होना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूरा जो ये, जैसे आईएलएफएस हमारा इंडिया में हुआ था, हमने आराम से संभाल लिया था, जी वैसे ही ये है 0.2% पूरा जीडीपी का चाइना का, ओनली 0.2% का भी हिट नहीं है चाइना में इस कंपनी से।
तो ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं होने वाला जब मार्केट क्रैश हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। ये जो करेक्शन आया है ये मेनली इंटरनल है हमारा, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि हम मैक्सिमम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा, आज फेड चेयरमैन का मीटिंग है 7:30 बजे जी शाम को, उसका एक अनाउंसमेंट आना है, तो उसकी वजह से करेक्शन आ जाया है। जी जी तो जी इसमें बिल्कुल घबराए ना, हमारे ट्रेडर बिल्कुल घबराए ना। बिल्कुल, मार्केट में ना घबराएं, सर की तरफ से यही सलाह है। और जो है कितनी अच्छी तरीके से जो है इसको डिफाइन करते हुए नजर आए। सर आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है आपकी तरफ से टाटा मोटर डीवीआर हो गया, टाटा केमिकल पहले से ही आपने दे रखा है, और उसमें आपने बताया कि बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम चार्ट बेस पे जो देखने को मिल रही है। लेकिन एक और अगर आपके पास कोई अगर अपडेट हो या हाँ, रिकमेंडेशन। जी मेरे पहले मेरे दोस्त आए थे, उन्होंने टाटा पावर बोला था, मैं वो बोलने वाला था, तो ठीक है क्योंकि उन्होंने बोल दिया है, तो वो भी हमारे बाइंग रेंज में है। और जी हमारा टारगेट 155 टू 160 का है अभी, और 134 के स्टॉप लॉस के साथ। कोई अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था तो मैंने उनको उसको वापस नहीं दौड़ाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाटा पावर ऐसा हो सकता होता है सर कि क्या होता है कि कभी कभी मैच हो जाता है कि आपके पास भी वही स्टॉक है और आपके जो हमारे दूसरे एनालिस्ट के पास भी। और ये तो हम्म, फायदा है ना, ये तो अच्छी बात है व्यूअर्स के लिए कि दोनों एक ही जो है एक ही कॉम्बिनेशन या कोलैब करके आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि दोनों के पास सेम जो है स्टॉक है, तो उसमें मजबूती तो देखने को मिल सकती है, इसमें विश्वास और बढ़ जाता जी है, जी, एक ट्रस्ट बढ़ जाता है कि इसमें आप जो है पैसा निवेश करें, और जो है 101% नहीं तो यहाँ पर आपको मुनाफा तो होना ही होना है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल, यही जो है उम्मीद और यही जो है विश्वास, और आप सभी जो हमारे साथ दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ता है, तो सर आपसे सीखने को मिलता है, और आपसे जो है पैसा कमाने की ट्रिक और स्ट्रेटेजी वो हम लगातार व्यूअर्स को देते हैं, और हम अपने पास भी रखते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि आपसे जो है बातचीत करके। सर आगे बढ़ते हैं, नीलेश जी का सवाल है पावर फाइनेंस पे जो है सर, पावर फाइनेंस कॉर्प पे जो है आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं। अगर गौरव देखोगे आज के दिन पे ना, हम्म, जो स्टॉक मेनली चल रहे हैं वो फाइनल पीएसयू कंपनीज चल रहे हैं। हम्म, उसमें से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक है, जैसे आरसीएफ है, एंड एनटीपीसी है, कोल इंडिया है। ये सारे स्टॉक आज चल रहे हैं, और ये भी स्टॉक चल रहा है। मैं अगर इसमें टारगेट स्टॉप लॉस बता दूं आप लोगों को, जी इसका स्टॉप लॉस लगा ले 135 का। हम्म, वीकली चार्ट में पोजिशनल बेस के हिसाब से मैं बता रहा हूं अभी। जी जी एंड जी क्योंकि एक ब्रेकआउट है इसमें, अगर ये 142 के ऊपर क्लोज हो रहा है आज, तो 135 136 का स्टॉप लॉस लगाए, 150 से 155 का टारगेट आते हुए हमें दिख रहा है। हम पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा बात नहीं करते आज के दिन पे, तो हम्म। अभी हम ट्रेडिंग की ही बात करेंगे। 7 से 10 पॉइंट का टारगेट रखे, 3 से 4 पॉइंट हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 7 से 10 पॉइंट का जो है टारगेट रखें, और 3 से 4% का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करते हुए नजर चार आए। पॉइंट्स, पॉइंट नहीं सर, पॉइंट पॉइंट्स। पॉइंट्स में ही बात कर रहा हूँ सर मैं। पॉइंट थ्री से 3.3 या 4 पॉइंट में स्टॉप लॉस, और 7 से लेकर 10 पॉइंट तक का टारगेट, यानी कि 135 और 1। इसको, हाँ, जी जी इसको आप वीकली चार्ट पे देखो या डेली चार्ट पे देखो, तो आपको एक ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। बिल्कुल, एक ब्रेकआउट आता जी, हुआ यहाँ पर देखिए। ये सामने जो है इसका जो है हम चार्ट लगा रखे हैं, 142 पर जो है आप करंट ये पाओगे। 5 मिनट में देख रहे हो सर आप, डेली में देखो तो उसमें दिखेगा। डेली 1 डे पे लगाएं, और ये ये देखिए। जी सर, ये आपके सर स्क्रीन के एक सामने। मिनट, 1 मिनट लगा, अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। हम्म, ठीक है सर, ये जी सर, जी आगे बढ़ो। जी आगे बढ़ते हैं। अगले रवि किरण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एप्टस वैल्यू पर, एप्टस वैल्यू हाउसिंग पर जो है आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं सर। वापिस बताइए नाम सर। इनका जो है कोड है APTUS सर। एप्टस वैल्यू हाउसिंग कंपनी है, और जिसका जो है ए करंट पी, प्राइस APTUS। ए डबल पी। एपी हाँ, एपी के आगे क्या है? TUS, यानी कि ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसका करंट प्राइस देखा भाव अगर मैं बात करूं 333 के आसपास जो है शेयर का भाव चल रहा है। ओके, ये एपी टी मैं यूएस। जी मैं स्क्रीन पर इनका हाँ, सवाल जो है देता हूँ ठीक है आपके ठीक है ठीक है, सामने। मिल गया। जी सर, जी सर। एपी टी यूएस अगर देखोगे, बीएससी में है आई बिलीव, हम इस पे देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूव में है।
380 से लेके अभी ये 333 चल रहा है। और इसका जो आईपीओ का प्राइस था वो 230 के लेवल था, तो उसी लेवल पे ये चल रहा है। तो अगर इनके पास नहीं है तो प्लीज बाई ना करें। अगर हम्म, आपके पास है तो स्टॉप लॉस लगा ले 325 का। और अगर स्टॉप लॉस टूटता है तो प्लीज निकल जाए, इस स्टॉक पे अभी होल्ड ना करें। अगर आपको लेना ही है हाउसिंग फाइनेंस में तो कैनफिन होम फाइनेंस हमारा अच्छा एक प्रेफर्ड बेट है। एचडीएफसी आप ले सकते हो होम फाइनेंस में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हो, जो ज्यादा बेटर कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल, एलआईसी ले सकते हो, एचडीएफसी ले सकते हो। और इसमें जो है सर की तरफ से ये राय रहेगी, अगर आपके पास पोजीशन है तो इसको जो है सर स्टॉप लॉस तोड़ना, क्लोज देने पर जो है निकल जाए, यहाँ से एग्जिट कर जाए। जी 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 जी, अगर है तो निकल जाए 325 के नीचे, अगर नहीं है तो ना ले। बिल्कुल, नहीं है तो बिल्कुल इससे दूर रहें, यानी दूरी बनाए रखें। और अगर है तो 325 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ से एग्जिट कर लें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे एक हमारे नीलेश जी, हमारे व्यूअर हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि सर इनका सवाल है बैंक निफ्टी एक्सपायरी व्यू सर। ये बैंक निफ्टी पर जो है एक्सपायरी व्यू आपका जानना चाह रहे हैं। सर बैंक निफ्टी एक्सपायरी अभी परसों है टाइम है, जी। बट अभी हमें लग रहा है 37,500 और 39,000 के बीच में ये एक्सपायरी होनी चाहिए। और अपर साइड में होनी चाहिए, ये हमें ज्यादा लग रहा है। 38,000 अभी चल रहा है। 500 पॉइंट का नीचे हमें डाउन साइड और ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट का अपसाइड दिख रहा है। तो एक्सपायरी की बात नहीं करके हमें कल की बात करें तो बिल्कुल। एक हम ट्रेड ले सकते हैं इसमें बैंक निफ्टी में बाई साइड में। स्टॉप लॉस लगा ले 37,700 का। अभी हम्म, मतलब 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 500 600 पॉइंट हमें कल शाम तक देखने को मिल जाए। हम्म, और उसके बाद वापिस आप यहाँ पर सलाह ले लीजिएगा जो आगे परसों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है मार्केट। तो बिल्कुल। ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी। हम्म, ठीक है सर, आगे बढ़ते ऐसे हैं। हाँ, जी। ऐसे हमारा 42,000 का टारगेट है, जैसे मैंने हमको कल भी बताया था, टिल दिवाली। बिल्कुल, टिल दिवाली 42,000 का जो है टारगेट की तरफ से नीलेश जी। तो अभी तो वक्त है इसमें एक्सपायरी में, तो थोड़ा सा जो नजदीक जैसे हम पहुंचेंगे आप इस बार जो है फिर से इस पे भी ले लीजिए, कोई यहाँ पर परेशानी की बात है नहीं। और सर आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है कुछ स्टॉक्स पर जो है नजर डाल लेते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो कॉर्फरेज पर सर आप एक बार व्यू पॉइंट रख दीजिए। कॉर्फरेज, किसके ऊपर? कॉफर्ज। कोफोर्स, कोफोर्स, जी, ओके। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है गौरव जी। जी। अगर आप देखोगे कंटिन्यूअस 2500 से 5,000 600 700 के लेवल गया है ये। आई बिलीव आपके जो दर्शक हैं वो अभी बाई किए होंगे 56 5700 के लेवल पे। बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा सा करेक्शन, छोटा सा करेक्शन ये करेक्शन है। बुकिंग लॉस प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है इसमें। तो 5200 के लेवल चल रहा है। अगर किसी के पास है तो शॉर्ट टर्म होल्ड कर सकते हैं, मिड टर्म होल्ड कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ 4900 का स्टॉप लॉस रखें। 5800 आपको वापिस आते हुए दिखेगा। अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको होल्ड करें। ये कंटिन्यूअस मल्टीबैगर है और मल्टीबैगर बनता रहेगा। तो बिल्कुल। बढ़िया कंपनी है। मगर हाँ, क्वार्टरली हमेशा चेक करते रहे कंपनी को। कोई भी कंपनी को छोड़ देना नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो ये ले लिया और भूल जाए, वैसा दिन अब नहीं रहा है दुनिया में। एक टाइम था कोडक में 1.5 करोड़ 1.5 लाख इंप्लॉइज काम करते थे, कोडक कंपनी बंद हो गई। नोकिया थी, वर्ल्ड लीडर थी, आज नहीं है। तो जी। कल क्या होगा नहीं पता, हर क्वार्टर आप जरूर देखिए। बट ये अच्छी कंपनी है, होल्ड रखिए। बस साथ में नजर जरूर बनाए रखिए स्टॉक के ऊपर। बिल्कुल नजर बनाए रखिए स्टॉक के ऊपर। सर टेक महिंद्रा पर जो है मैं आपका फटाफट से व्यू लेना चाहूंगा। सेम व्यू है सर। बिकॉज आईटी और रियल एस्टेट में करेक्शन है, जैसे हमने बात की थी, हम्म, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ पर ही प्रॉफिट बना है। तो मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दे देता हूँ। व्यू लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं हम्म, है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 1350 के लेवल पे आ रहा है। जब तक 1350 नीचे की तरफ नहीं टूटता हम्म, तब तक इसमें लॉन्ग पोजीशन काटने की जरूरत नहीं है। हम्म, आ, हमें लगता है वापिस ये अप मूव स्टार्ट हो जाएगा।
1350 के सपोर्ट से टारगेट इनका वापिस जो आएगा, टारगेट इनका वापिस 1500 के लेवल तक हमें दिखने को मिल जाएगा। 1500 रुपए तक के स्टैक महिंद्रा में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 1350 के सपोर्ट लेवल पर जो आप ले सकते हैं। तो जिनके पास है वो इनको पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर इनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। जिनके पास है और प्रॉफिट है तो 20-30% बुक कर ले, पूरा ना करे। अगर कोई लेना नया लेना चाहते हैं तो 20-30 पॉइंट का वेट कर ले, उसके बाद ले। बिल्कुल 20-30 जैसे हमने कल बात की थी कोई एक स्टॉक में, हमने बात की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो नीचे लेवल हमें मिल गया था बाई करने के लिए और हम बाई कर भी चुके हैं आई बिलीव। सर एक जो दर्शक चाहते थे वो कर भी लिए। बिल्कुल जी एनटीपीसी पर जो है आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार दोहरा। 131 के आसपास जो है इसका भाव चल रहा है। एनटीपीसी को, हाँ जी, एनटीपीसी को 125 के स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस में खरीदे और इसका जो टारगेट आप लगाएंगे, आप इसका टारगेट लगा सकते हैं सर 145 के लेवल तक ये आना चाहिए। तो 145 के लेवल के लिए 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 15 से 20 पॉइंट के लिए खेले। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक नहीं है, लास्ट 6 साल से एक ही रेंज में है, एक ही भाव है, कोई रिटर्न नहीं दिया, ट्रेडिंग के हिसाब से चलता है। अच्छा डिविडेंड पे आउट कंपनी है, बट रिटर्न वाइज ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। 2 से 3% के सीएजीआर का रिटर्न 5 साल में है। बिल्कुल सर, तो आपने समय निकाला सर हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और तमाम सारी जो आपने अपने रिकमेंडेशंस भी और सवालों के जवाब भी यहाँ पर व्यूअर्स के यहाँ पर उन्हें भी मुनाफा वसूली कराने की एक दिशा में उन्हें अग्रसर किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय